NA56 का नतीजा बताना है। आई बिलीव आप भी इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए। NA56 मोहम्मद हनीफ अब्बासी जीत गए हैं। मोहम्मद हनीफ अब्बासी जिनका मुकाबला शहरियार रियाज साहब से था, मुकाबला जीत गए हैं। NA56 रावलपिंडी 5 96,649 वोट्स के साथ कामयाबी हासिल की है और इनके मुकाबले में शहरियार रियाज साहब इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। 82,613 वोट्स लेकर हार गए हैं। मोहम्मद हनीफ अब्बासी हल्का जीतने में कामयाब। तो पिंडी शहर की आप दोनों जो सीटें हैं गायब हो गए उसमें। पिंडी शहर की दोनों सीटें जो दानियाल बैरिस्टर दानियाल हैं वो भी और हनीफ अब्बासी भी। ये हनीफ अब्बासी का जो हल्का है ये लाल हवेली वाला हल्का है और जहाँ से शेख रशीद साहब का ये घर है इधर, तो शेख रशीद साहब यहाँ पे तो नजर ही नहीं आ रहे। पहले दो लोगों में वैसे भी नजर नहीं आ रहे, लेकिन वैसे तो बेचारे वो क्योंकि अंदर हैं हवालात में हैं तो इस वजह से वो आपको नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये जो हल्का था आपको याद होगा हनीफ अब्बासी इलेक्शन से कुछ 4-5 दिन पहले उनको सजा हो गई थी 2018 के इलेक्शन में, तो वो इंतखाब नहीं लड़ सके थे। इस मरतबा जो है वो इसको हनीफ अब्बासी की आपके लिए कैसा है मतलब इस मरतबा शेख रशीद साहब अंदर हैं तो जो सिचुएशन हनीफ अब्बासी साहब की थी और शेख साहब इलेक्शन जीत रहे थे। हर बार कोई ना कोई जेल के अंदर जरूर हर इलेक्शन से पहले। जब कल हम रिजल्ट अनाउंस कर रहे थे, इनिशियली रिजल्ट आ रहे थे, तो इस हल्के का जब रिजल्ट आया तो रहमान साथी थे जब बात कर रहे थे कि हनीफ अब्बासी उस वक्त हार रहे थे और आज़ाद कैंडिडेट जीत रहे थे। डेफिनेटली जाहिर है पाकिस्तान अगर PMLN की बात की जाए तो उनका बड़ा वोट है और ये बड़े वोटर के साथ जो कनेक्शन होता है खासतौर पर एक कैंडिडेट का, बड़े डेवलपमेंट अच्छे प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पे हुए हैं, दो बड़े ये बहुत ज़्यादा इस एरिया में था। अच्छा, एक और फैक्टर भी होता है जो पीपल्स पार्टी की भी अभी बात कर रहे थे कि हम कहते हैं कि परफॉर्मेंस, जैसे PDM की 16 माह उन्होंने डुबो दिया, लेकिन आप देखें शहबाज शरीफ साहब, जितनी भी ये नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, ये सारी जहां जहां से इन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया ये जीते हैं। तो मतलब वो जो 16 माह की परफॉर्मेंस थी वो कोई मैटर नहीं करती है। इसी तरह से सिंध का क्या हाल है, कराची का क्या हाल है, लेकिन देखें जी पीपल्स पार्टी यानी कि अब ये कह रही है कि शहबाज साहब की 16 माह की परफॉर्मेंस की अगर वोटर ने शहबाज साहब खुद देखे ना, शहबाज साहब खुद इलेक्शन जीत गए, खुद जीत गए इलेक्शन। बिल्कुल, और इसका मतलब है परफॉर्मेंस, क्योंकि मुझे लगता था एज अ स्टूडेंट भी कि जो बयानिया होता है ना किसी भी सियासी जमात का, ये उसकी परफॉर्मेंस होती है, लेकिन अब लग रहा है ये परफॉर्मेंस नहीं होती है, वही पॉपुलैरिटी वाली बात जो मुजम्मिल कर रहे थे। अब से कुछ देर पहले हमने आपको खबर दी थी कि अमीर मकाम साहब नहीं जीते, अमीर मकाम साहब जीत गए हैं। अमीर मकाम साहब अपने हल्के इंतखाब में कामयाब हो गए हैं, लेकिन ये शांगला का हल्का है, NA11 शांगला। गालिबन ये दो हल्कों से लड़े थे रहमान, ऐसे ही मार्जिन है। ये जो शांगला है ये सवात के साथ इलाका है। मकाम साहब जो है वो यहाँ से जो है वो इलेक्शन, मैं अगर थोड़ा सा नंबर्स बता दूं, 59,863 वोट्स लेकर कामयाब हुए हैं। इनके जो मद्दे मुकाबिल थे आजाद उम्मीदवार सैयद फरीन साहब, आई होप मैं नाम ठीक ले रहा हूँ, 54,311 वोट्स लिए जी NA11 शांगला, और अमीर मकाम साहब नून लीग की उम्मीदवार इसमें कामयाब। नून लीग को थोड़ा हौसला होगा, ये सवात भी इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, तो अब अमीर मकाम साहब ने वहाँ से कम से कम जो है वो एक सीट जो है वो जीत ली है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का सुनामी अगर और कहीं आया नहीं आया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो रिजल्ट्स हमने देखे हैं, क्योंकि देखिए ये सिर्फ ये वाले रिजल्ट्स नहीं है, आप अगर जो खैबर पख्तूनख्वा की मेन मर्दान का रिजल्ट देखें, चारसदा का रिजल्ट देखें, परवेज खटक हार गए, अमीर हैदर होती जो है वो हार गए, जो है वो जो ANP जो जिन हल्कों को वो समझती थी कि ये हल्के जो है वो इस मरतबा वो वापस ले लेगी, वहां से जो है वो ANP जो है वो हार गई। हवाले से आपने जो की बात की, समर हारून आगे पेशावर शहर से जो है वो आप देखें, पेशावर शहर से पीपल्स पार्टी के गालिबन कोई कैंडिडेट जीते, लेकिन पेशावर शहर में भी ओवरऑल KP अगर आप देखें तो जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन सिंध के अंदर अभी हमने बताई है, मोर और लेस खैबर पख्तूनख्वा, मैं सिंध को डिस्कस, देही सिंध को, जिसे देही सिंध कह रहे हैं, उसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बहुत बड़े मार्जिन से 1-1 लाख से भी ज़्यादा वोट्स का मार्जिन कुछ जगहों पे है NA की सीट्स के ऊपर, और इसी तरह सूबाई सीट्स के ऊपर। एक बात इन्होंने की कि इसमें ऐसा क्या है कि वो बार बार वहाँ से जीत जाते हैं, कोई परफॉर्मेंस मॉडल तो है नहीं। दो कि PPP क्लेम करती है अपना परफॉर्मेंस मॉडल, थरकोल को गिनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह गिनते हैं, वो गंबट जैसे हॉस्पिटल्स गिनते हैं। आपके ख्याल में क्या वाकई ये परफॉर्मेंस बेस्ड है, इतना बड़ा जो लीड मिल रहा है उस पर वहाँ पे? जो बात कर रही थी पंजाब के अंदर जो पंजाबियों के साथ जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया कि उस्मान बुज़दार साहब ने मदद कर दी है, उसके बाद अगर पूरे पंजाब से इंडिपेंडेंट एक भी सीट जीत रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अदरवाइज दे हैव डन नथिंग ऑन द ग्राउंड। मुझे नहीं याद कि लाहौर का वो हशर हो कि ईद उल अज़हा के बाद सड़कों पे जानवरों की जो आलाइशें हैं वो जगह जगह पड़ी हुई मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार PTI के दौर में देखी।
कोविड के से पहले का आप टाइम देखें, जो डेंगू यहाँ पर आया बिल्कुल इम्पॉवरिश उसने स्वीप कर दिया यहाँ पे, और जो फिगर हमें दिए गए वो उससे 4 गुना ज़्यादा थे। किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर पाए। उसके बावजूद लाहौर के अंदर जहाँ सारे साउथ पंजाब का पैसा लगा दिया मुस्लिम लीग नवाज़ ने, वहाँ से भी उनको सीट निकालने में नर्वसनेस क्यों हो रही है? परफॉर्मेंस की वजह से हो रही है। यहाँ पर जो आप कलमा चौक से लेके आप कैवलरी तक जाएं, 20 अरब रुपया लगा दिए, जो कि शायद पूरे साउथ पंजाब में नहीं लगा होगा। उसके बावजूद यहाँ से सीट निकालना मुश्किल क्यों है? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट नैरेटिव, दैट्स वाई। सिंध की आप बात कर रहे हैं, लास्ट टाइम 35% सिंध असेंबली मखदूम साहिबान पर मुश्तमिल थी। ऑल अ स्पिरिचुअल वोटर, सब की सब एक एसोसिएशन है, और वहाँ पर ये नहीं देखते कि हमारे हल्के में पुल कौन सा बना है, प्रोग्राम कौन सा है, सब सेकेंडरी आता है। दोनों तरफ मखदूम ही होते हैं, मतलब जो दूसरी तरफ भी आप जीडीए के कैंडिडेट बेशक होते हैं, लेकिन इस्लाम जरा और वो दोनों ही इस बेस पे वोट ले रहे होते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल एसोसिएशन है वोटर की, और कोई नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नैरेटिव पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में प्रिवेल करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर परफॉर्मेंस होती, पंजाब से पीटीआई को एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए थी। whatever they have done so far. ओके, देखिए मगर पीपल्स पार्टी की जो परफॉर्मेंस है, आप कुछ भी कहिए, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जिस तरह से लड़ा है और बिलावल भुट्टो ने भी जिस तरह से कैंपेन की है, पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले कैंपेन शुरू की थी। मेरा ख्याल है, मैं अब आपको अपना जो है वो इस पर जो है वो टेक बता दूं, पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन को बड़ा सीरियसली लिया है। मिसाल के तौर पर वो बलोचिस्तान के अंदर बिलावल भुट्टो ने जलसे किए, वहाँ ना मियाँ नवाज शरीफ गए, ना पीटीआई का जो है वो कोई लीडर गया, कोई और पार्टी जो है वो वहाँ पर नहीं गई। फिर बिलावल भुट्टो थे जिन्होंने सबसे पहले, बड़ा नतीजा आ रहा है NA48, NA48 जिसका जिक्र आप कर रहे थे, राजा खुर्रम शहजाद नवाज NA48 से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, पीटीआई बैक्ड उम्मीदवार 69,699 वोट्स लेकर कामयाब हो गए हैं, और इनके मुकाबले में सैयद मोहम्मद अली बुखारी 59,851 वोट्स ले पाए हैं, हार गए हैं। NA48 इस्लामाबाद 3, राजा खुर्रम शहजाद नवाज 69,699 वोट लेकर जीत के हकदार बने। इमरान, अब ये इंडिपेंडेंट की सीट है, लेकिन ये पीटीआई की नहीं है। ये आपको जरा, ये जो है वो नून लीग IPP का जो अलायंस है उसकी सीट है। ये वो हल्का था जहां से तारिक फजल चौधरी ने इलेक्शन लड़ना था, लेकिन वो फिर दूसरे हल्के में चले गए 47 में। ये सीट जो है वो आमिर क्यानी, क्योंकि IPP से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, उनके लिए उन्होंने खाली की थी, लेकिन वो फिर इलेक्शन से ही जो है वो उन्होंने कहा मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना। खुर्रम नवाज ने इलेक्शन लड़ा, इनका इंतखाबी निशान भी IPP वाला नहीं है, इनका इंतखाबी निशान जो है वो अनार था, IPP का इंतखाबी निशान उकाब था, लेकिन इसके बावजूद देखिए खुर्रम नवाज साहब जो है वो, और ये नून लीग में चले जो है वो जीत गए हैं, और ये नून लीग में चले जाएंगे। NA46 का भी रिजल्ट आ गया है। अंजुम अकील खान इस हल्के से जीत गए हैं। बैंगन से इनका मुकाबला था शेर का यहाँ पे, और 81,958 वोट्स हासिल करने के बाद NA40 इस्लामाबाद 1 अंजुम अकील खान ने आमिर मसूद मुगल साहब को 44,317 वोट्स लेने के बावजूद हरा दिया है। 81,958 वोट्स लिए, और इस तरह इस्लामाबाद की तीनों सीट्स जिसकी हम बात कर रहे थे पीटीआई नहीं ले पाई है, यानी कि पीटीआई बैक्ड उम्मीदवार नहीं ले पाए हैं। ये वो सीट थी इमरान जिस पे थोड़ी सी परेशानी थी, और ये इस्लामाबाद के जो पौश इलाके रात को वैसे जश्न मना रहे थे आमिर मसूद, जो पौश इलाके इस्लामाबाद के हैं वो सबसे ज्यादा अंजुम अकील खान के जो है वो हल्के के अंदर थे। और इस्लामाबाद में अगर मुस्लिम लीग नून, क्योंकि यहाँ पर टिकट के भी इख्तलाफात है, एक और इनके जो डिप्टी मेयर रहे हैं शानी शाह, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, तो यहाँ से अंजुम अकील का जीतना, मेरा ख्याल है अंजुम अकील साहब को भी थोड़ा हौसला पहले 2 मरतबा हार चुके हैं, पहले 2 मरतबा हार चुके हैं। लेकिन मैं सिंध वाली जो बात जो हम कर रहे थे बिलावल भुट्टो की, देखिए उन्होंने इलेक्शन को थोड़ा सीरियसली लिया है। बिलावल भुट्टो ने पंजाब के अंदर भी जलसे किए, वो कैंपेन में इन्वॉल्व थे। जरदारी साहब बैक एंड पर रहते हैं, उन्होंने भी भरपूर जो है वो अपना जो है वो राब्ता रखा। कोई चीज़ ऊपर नीचे भी हुई, बिलावल भुट्टो के जब 1-2 बयान आए थे, तो उसके बाद वो डैमेज कंट्रोल के लिए भी जरदारी साहब, आपको पता है, वो फौरन जो है वो फिर उन्होंने किया, इंटरव्यू दिए उन्होंने कहा टिकट जो है वो वही होंगे जो मैं दूंगा। तो ये पीपल्स पार्टी ने बाकी जमातों से मेरा ख्याल है इस इलेक्शन को सीरियसली लिया है। वैसे मरियम साहिबा मीडिया में फॉल्स परसेप्शन फैलाई जा रही है, वी आर गोइंग टू इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी।